हेलो दोस्तों, वी आर बैक फॉर आवर रिएक्शन चैनल में। तो आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। एक लड़की की मूवी है, बहुत ही आउट क्लास मूवी है। उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक जगह पे रखते हैं, फिर उसको टार्चर करते हैं और वो अमेजिंग मूवी है। देखते हैं और एंड में अपनी राय भी देंगे। आपसे गुजारिश है कि आप भी अपनी एंड में राय का ज़रूर इजहार करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है स्लीपलेस ब्यूटी। वेल, कहानी शुरू होती है रशियन पॉलिटिशियन से जो अपनी वाइफ के साथ एक कैफे में स्पीच दे रहा होता है। तभी उस पर एक हमला होता है, लेकिन कैसे भी करके वो बच जाता है। इसके तुरंत बाद ही हम एक ऑनलाइन साइट पर उसी पॉलिटिशियन के बारे में बात होते हुए देखते हैं। एक अननोन आदमी लिखता है कि आज वो बच गया, पर एक दिन उसे उसकी वाइफ ही मार डालेगी। अब ये लोग कौन है और ये उस पॉलिटिशियन के पीछे क्यों पड़े हैं? इस साइट की कहानी क्या कनेक्शन है? वेल, आपको इन सारे सवालों का जवाब कुछ ही देर में मिल जाएगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मिला नाम की लड़की पर, जो अपने डैड के साथ एक अपार्टमेंट में रहती है। पर यहाँ हम देखते हैं कि उसके ऊपर किसी ने कैमरे से नजर रखी हुई है। वो जहाँ भी जा रही है, एक आदमी उस पर कैमरे से देखे जा रहा है। यहाँ तक कि वो पेट्रोल पंप पर भी उससे बच नहीं पाती। इसके बाद वो एक एक्वेरियम में जाती है कुछ फिशेस खरीदने के लिए, पर उसे समझ नहीं आता कि वो कौन सी फिश बाई करे, इसलिए वो अपने डैड से पूछती है। जिसके बाद वो अपने अपार्टमेंट में आ जाती है। यहाँ हम उसे एक बिल्डिंग में रहने वाले एक लड़के को देखते हैं जो उसे हर रोज आता जाता परेशान करता है। लेकिन मिला उसकी बात का जवाब नहीं देती और अपने रूम में आ जाती है और उन फिशेस को बाउल में डाल देती है। वो थोड़ी देर उन फिशेस को देखती रहती है और इसी दौरान हमें किसी की आहट सुनाई देती है। तभी उसके पीछे से आकर कोई उसे पकड़ लेता और कुछ ही देर बाद हम एक साइट को लॉग इन होते हुए देखते हैं, जिसमें धीरे धीरे करके लोग ज्वाइन होते जा रहे थे। इस साइट पर हम मिला को लाइव देखते हैं, जिसे हजारों लोग देख रहे थे। मिला को किसी बड़े से रूम में बंद करके रखा गया था और अब उसे देखकर और ज्यादा लोग वेबसाइट से जुड़ते जा रहे थे। और जब मिला की आंख खुलती है तो वो खुद को इतनी अलग सी जगह देखकर एकदम से घबरा जाती है और कहती है कि यहाँ क्या चल रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन और कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। और वेबसाइट पर लोग उसे परेशान होता देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे, जैसे कि ये कोई रियलिटी शो चल रहा हो। वो आपस में बातें करते हैं कि उन्होंने इसी के लिए तो पैसे दिए हैं। इसी दौरान मिला को रूम में कैमरा भी दिख जाता है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि यहाँ हो क्या रहा है। उस रूम में एक चेयर भी मौजूद थी जो कि काफी अनयूजुअल तरीके से रखी हुई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये चेयर इस कहानी में एक अहम किरदार निभाने वाली है। वेल, कुछ देर बाद हम स्पीकर में से एक आवाज सुनते हैं जिसमें मिला को कोई उसके पूरे दिन का शेड्यूल बताता है, जैसे कि उसे 8 बजे अपना मॉर्निंग रूटीन पूरा करना है, 12 बजे एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद फ्री टाइम होगा और एट द एंड वर्चुअल गियर बॉक्स दिखाया जाएगा। और सबसे अहम बात कि उसे सोना नहीं है, अगर वो जैसे ही सोई उसे जगा दिया जाएगा। इसके बाद मिला उस स्पीकर से आने वाली आवाज से कहती है कि मुझे यहाँ से निकालो प्लीज, मेरे डैड वहाँ अकेले हैं। तभी स्पीकर में से एक छोटी बच्ची की आवाज आती है जो मिला को माँ कह के पुकारती है। वो बच्ची कहती है कि माँ, मुझे आपने पैदा होने से पहले क्यों मार दिया, मुझे भी इस दुनिया में जीने का हक। ये सब सुन के मिला की शक्ल ही बदल जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ सालों पहले मिला ने अबॉर्शन करवाया था, जिसकी सजा शायद उसे आज मिल रही है, या फिर कुछ और बात है, ये तो हमें आगे पता चल जाएगा। वेल, अब वो बच्ची कहती है कि अगर आपको यहाँ से बाहर निकलना है तो पहले मुझे ढूंढो, तभी आप यहाँ से बाहर निकल पाओगी। मिला को कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना था, इसलिए वो हर जगह उस बच्ची को ढूंढने लगती है। और तभी उसे अपने सामने एक बाल्टी दिखती है। वो उसके करीब जाती है और उसे ढक्कन को हटाती है, पर उसके अंदर उसे इंसानों की इंटेस्टाइन मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और दूर भाग जाती है। लेकिन उसे उस बच्ची को ढूंढना ही होगा। वहीं ये सब होते हुए लाइव पर हजारों लोग देख रहे थे। वो चैट पर लिखते हैं कि इसे ऐसा करना ही होगा, वरना वो लोग इसे मार डालेंगे। अब मिला फिर से आगे बढ़ती है धीरे धीरे और उस बाल्टी के अंदर बड़ी ही मुश्किल से हाथ डालती है और उसे एक छोटी सी डॉल मिलती है। तो मिला उसे देखकर बहुत डर जाती है और दूर फेंक देती है, पर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ ही देर बाद उस रूम में एक मास्क पहने आदमी आता है, जिसे देख के सब लोग लाइव में कहते हैं कि शायद उसे यह मार देगा। यही से मिला को भी लगता है, जिस वजह से वो उसे दूर भागने लगती है। लेकिन वो उसे घसीटते हुए उसी चेयर पर बैठा देता है और लगातार बिजली के झटके देता है, जिससे कि वो बिल्कुल अधमरी हालत में हो जाती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मिला को अपना शेड्यूल भी फॉलो करना था, तो वो आदमी उसे जबरदस्ती एक VR लगा देता है और वहां से चला जाता है। अब उस VR में ऐसा क्या दिखाया जा रहा था ये तो लाइव देखने वालों को पता होता है, लेकिन जरूर उसमें कोई ऐसी चीजें दिखाई जा रही है जिससे मिला पूरी तरह से सहम जाती है। अब नेक्स्ट डे जब उसकी आंख खुलती है तो वो मास्क वाला आदमी दोबारा आता है
और उसके वीआर को उतार कर उसे एक दूसरे कंटेनर में ले जाता जहाँ का तापमान खून जमा देने वाला था। जिसके बाद वहां लगे स्पीकर से फिर से आवाज आती है जिसमें एक लेडी उसे एक सवाल पूछती है कि अगर वो इन फ्यूचर कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है जहां उसके सामने 5 लोग जख्मी हालत में है और उन्हें ह्यूमन ऑर्गन की जरूरत है और वो ऑर्गन सिर्फ उसके पिता के पास है, तो क्या वो अपने पिता को बचाएगी या फिर उन 5 लोगों की जान बचाएगी। अब ये सुनकर मिला समझ नहीं पाती कि वो क्या जवाब दे और तभी वो मास्क वाला आदमी उस पर ठंडा पानी डालने लगता है जिससे कि उसे और ज्यादा ठंड लगने लगती है, लेकिन वो फिर भी चुप रहती है। और वहीं लाइव में अब तकरीबन 500 से ज्यादा लोग ये सब देख रहे होते और अंत में मिला हार जाती है क्योंकि वो पानी में धीरे धीरे करके और ज्यादा ठंडी होती जा रही थी और हार कर वो बोलती है कि मैं उन 5 लोगों की जान बचाऊंगी अपने पिता के ऑर्गन देकर। अब सीन शिफ्ट होता है मिला के पेरेंट्स पर जिन्होंने एक डिटेक्टिव को हायर किया था ताकि वो मिला को ढूंढ सके क्योंकि पुलिस को कुछ खास सबूत अभी तक नहीं मिल पा रहे थे। इधर मिला को यहाँ फंसे हुए 3 दिन बीत चुके थे, बिना सोए हुए वो अभी भी उसी रूम में कैद है। तभी उसके पास वही मास्क वाला आदमी दोबारा आता है जो उसके सामने बैठकर खाना खा रहा था। वो भूखी थी लेकिन फिर भी वो उसे कुछ भी नहीं देता। जिसके बाद वो आदमी एक लड़की को पकड़ कर लाता है और उसके सामने बैठा देता है जिसका चेहरा ढका हुआ था और अब फिर से स्पीकर से आवाज आती है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी, अगर तुमने उसका सही जवाब दिया तो इस लड़की को छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो ये मारी जाएगी। तो सवाल शुरू होता है कि वो कौन सी औरत है जो 2 साल 4 हफ्तों और 8 दिन से सो नहीं पाई। अब मिला को इसका जवाब पता नहीं होता। जिसके बाद दूसरा सवाल पूछा जाता है, एक उल्टा हुआ कौवा जो कि शीशे से भरा हुआ है, अगर मारे चोंच तो पाओगे खुद को मरा हुआ, बताओ वो कौन है। अब वो इस सवाल का जवाब दे देती है लेकिन यहाँ उसके साथ धोखा होता है। सही जवाब देने के बावजूद मास्क मैन उस लड़की को मार देता है। इसके बाद उसे फिर से वही वीआर लगा दिया जाता है ताकि वो सो ना पाए। उस वीआर में बहुत ही अजीब तरह की वीडियो चल रही थी और अब मिला की दिमागी हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। वो क्या कर रही है उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता। वो थक हार कर वहीं बैठ जाती है और उसी डॉल को गले से लगा लेती है। कुछ दिन पहले वो उसी डॉल से दूर भाग रही थी पर अब चीजें बदल गई है। वेल यहाँ अब एक न्यू गेम शुरू होने वाला था। वो मास्क मैन एक टेबल लेके आता है जिसके अंदर बहुत सारा खाना था और उसके ऊपर ढेर सारी कीज थी और सही चाबियां ढूंढने पर वो उस खाने का बॉक्स खुल जाएगा। बड़ी मेहनत के बाद वो उस बॉक्स को खोल लेती है लेकिन पीछे पीछे काउंटिंग भी चल रही थी। उसे 1 मिनट का टाइम मिलता है खाना खाने के लिए और वो ऐसा कर भी देती है, पर यहाँ उसे एक भूल हो जाती है। वो खाना खाने के चक्कर में भूल जाती है कि उस कीज के अंदर मेन डोर की चाबियां भी मौजूद थी जिससे वो आजाद हो सकती थी और ये जानकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो उस मास्क मैन को धक्का दे के उसे मार कर वहां से चाबियां लेके भागने लगती है लेकिन तब तक वो उसे पकड़ लेता है और अब इसका अंजाम उसे भुगतना होगा। वो उसे तेज शॉक देता है जैसे कि मिला की रूह कांप जाती है। लेकिन यहाँ ये सब रुकने वाला नहीं था। धीरे धीरे मिला रियलिटी से दूर होती जा रही थी। उसके साथ क्या हो रहा है उसे अब कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव अपनी छानबीन जारी रखता है। वो मिला के अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों से भी पूछताछ करता है, साथ में वो उसी लड़के से भी कुछ सवाल करता है जो मिला को हर रोज परेशान करता, पर उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता। अब वो मिला के रूम में कैमरा भी लगा देता है ताकि वो कभी अगर वापस आए तो उन्हें पता चल जाए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद वो किसी दोस्त के साथ बाहर गई थी। इधर मिला को अब यहाँ रहते हुए पूरे 5 दिन हो गए थे। उसने इन 5 दिनों में ना तो एक बार खाना खाया और ना ही सोई है, लेकिन आज उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसे पूरी तरह से बदल देगा। वो मास्क मैन एक बॉक्स लेकर आता है जिसके अंदर वो मिला को रख कर लॉक करके चला जाता है और लाइव ऑडियंस उस मास्क मैन से चिल्लाते हुए कहती है कि उन्होंने बॉक्स के अंदर कैमरा क्यों नहीं रखा। उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मिला अंदर किस हाल में होगी। उन्हें बस मिला को बॉक्स के अंदर से देखना है कि वो कैसा फील कर रही है और ऑडियंस को कुछ एक्सट्रीम लेवल का क्रेज चाहिए था, जिसके लिए मास्क मैन वापस आता है और उस बॉक्स के अंदर 3 जिंदा चूहे छोड़ देता है। अब यहाँ मिला के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो उन चूहों के काटने से मारी जाए या फिर वो उन्हें मार कर खा जाए। यहाँ मिला सेकंड ऑप्शन चूज करती है, वो उन्हें मार कर खा जाती है क्योंकि इतने दिनों से वो भूखी थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद वो पहली वाली मिला नहीं रही थी, अब वो बस एक जिंदा लाश की तरह बन चुकी थी। सीन कट होता है उसी रशियन पॉलिटिशियन की वाइफ पर जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा, जो अब अपने पति से अलग होने की सोच रही थी, पर उसके साथ वाले उसे इस बात से आगाह कर रहे थे कि तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना होगा क्योंकि तुमने बहुत से ऐसी डील करी है जिससे कि कितने मासूम लोगों की जान जा चुकी है। दूसरी तरफ अब वो मास्क मैन आकर मिला को बाहर निकालता है जिससे कि हम उसकी हालत देख सकते हैं। उसके कपड़ों पे पूरा खून ही खून लगा और अब उसके अंदर खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। वो आदमी एक बार फिर से उसे वही VR पहना
पहना के चला जाता है जिससे कि वो सो ना पाए। वहीं हम देखते हैं कि मिला को फोन रिंग की आवाज सुनाई देती है, जिसे ढूंढते हुए वो उसी डॉल के पास जाती है जिसके अंदर उसे एक वर्किंग फोन मिलता है। वो ये देख के बेहद खुश होती है क्योंकि ये उसकी आज़ादी का जरिया बनने वाला था। वो तुरंत ही 911 पर कॉल लगाती है और उन्हें अपनी मुसीबत के बारे में बताती है। वो लोग मिला से उसकी लोकेशन पूछते हैं पर उसे कुछ भी पता नहीं होता कि असल में वो कहाँ पर है। और तभी अचानक से फोन की बैटरी खत्म हो जाती है, जिसके बाद हमें लोगों की चैट से पता चलता है। उनमें से एडमिन उन्हें बताता है कि असल में वो फोन पहले दिन से ही उस डॉल में रखा हुआ था, पर मिला ने उसे ढूंढने की कभी कोशिश ही नहीं करी। असल में हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे अपनी आज़ादी बहुत ही करीब दिखने लगी थी। जैसे उसे फ़ोन मिला अब वो फिर से वहीं आ गई जहां पे उसने शुरुआत की थी। अब ये चीज़ें उसे पूरी तरह से तोड़ देगी, पर यहाँ मिला के लिए मुसीबतें कम नहीं होती। कुछ ही देर में उस रूम में गैस लीक होने लगती, जिसमें मिला को अपने सामने वही लड़का दिखता है जो रोज उसे परेशान करता था। साथ में उसे अपने सामने एक लड़की भी दिखती है जो खुद को मार रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो सपने में है या फिर असली में। और इसके बाद उसके सामने कुछ बहुत ही डरावने मंजर आते हैं, जैसे कि एक आदमी किसी का हाथ को खा रहा होता है और किसी का सर फ्रिज में रखा हुआ था। ये सब देखकर वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल की बेड पर। उसके सामने एक डॉक्टर जो उसके सर में एक इंजेक्शन लगाता है, जिसके बाद मिला के दिमाग में कुछ ऐसी चीजें चलने लगती है जो ना तो हम आपको बता सकते हैं और ना ही दिखा सकते हैं, क्योंकि ये चीजें कोई आम इंसान नहीं देख सकता। उसके दिमाग में वो चीजें प्लान कर दी जाती है जिससे कि हर टाइम वो चलती रहे, और हमने भी इसे पूरा नहीं देखा है। कुछ देर बाद वो आदमी पानी में कुछ मिलाकर उसे पिला देता है, जो वो पी भी लेती है। और अब कुछ देर बाद उसके सामने एक आदमी को लाकर बैठाया जाता है। ये भी उसी लड़की की तरह होता है जिसे कहीं से पकड़ कर लाया गया था। उसके सामने टेबल पर एक हैमर रखा जाता है और वो आदमी बार बार चिल्लाता है कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो मिला गुस्से में उसकी आवाज सुनकर उसे हैमर से उसे मार डालती है, क्योंकि वो पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। यहाँ हमें एक और चीज देखते हैं कि मेन गेट खुला हुआ है, पर आखिर मिला के साथ ऐसा क्यों किया गया? वेल, शायद मिला ने अपने पास में कुछ ऐसी चीजें, ऐसा काम किए होंगे जिसकी वजह से उसे यहाँ लाया गया होगा, और ये रिक्रिएशन कैंप भी उन्हीं लोगों ने बनाया हो। तभी उन्होंने मिला को मारा नहीं, बल्कि उसे एहसास दिलाया कि उसने क्या गलत किया, लेकिन उसने पास्ट में ऐसा क्या किया है। वेल, अब वो उसी गेट से बाहर आने लगती है और देखते ही देखते वो रोड पर आ जाती है और वहीं वो बेहोश हो जाती है। और तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है, जिसके अंदर दो लड़कियां बैठी थी जो हमशक्ल होती हैं और शायद इसी कैंप के लिए काम करती, क्योंकि तभी उन्हें पता होता है कि मिला कहाँ रहती है और वो उसे ले जाकर उसके घर के बाहर छोड़ देती हैं। इधर हम मिला के डैड को देखते हैं, जिन्हें मैसेज मिलता है कि वो घर आ गई है, इसलिए वो फौरन घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मिला सबसे पहले तो फ्रेश होती है, लेकिन इसी बीच उसे किसी की आहट सुनाई देती है और उसके सामने एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आ जाता है जो किसी शैतान जैसा लग रहा था। वो फौरन चाकू से उसे मार डालती है, पर कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि वो शैतान सा दिखने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके डैड थे, जिसने कि उन्हें मार दिया। पर क्यों? दरअसल दोस्तों, जो डॉक्टर मिला का इलाज कर रहे थे यहाँ से आने के बाद, वो उसकी मॉम को बताते हैं कि जहां भी मिला को इतनी दिनों से अगवा करके रखा गया था, वहां किसी ने इसके सर के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया है। इसके ब्रेन के एक हिस्से में इंजेक्शन लगाया गया है जहां से हम किसी इंसान को पहचान सकते हैं, पर उस इंजेक्शन के बाद मिला के अंदर से वो हार्मोन्स गायब हो गए, जिसकी वजह से उसे हर कोई उसी तरह का दिखने लग गया है जिसे वो इतनी दिनों से VR में देख रही थी। और अब सभी इंसान उसे सेम दिखने लग गए हैं और जो भी उसे दिखता है वो उसे मारने के लिए सोचती है। अब इसी दौरान हम लाइव चैट देखते हैं जहां पे एडमिन लिखता है कि मिशन सक्सेसफुल। इन सब के बाद मिला को पागल खाने भेज दिया जाता है, क्योंकि अब वो कोई आम इंसान की तरह नहीं रही थी। लेकिन रुकिए, यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती। स्टोरी का असली प्लॉट यहाँ रिवील होता है। यहाँ हम उसी रूम में उसी रशियन पॉलिटिशियन की वाइफ को देखते हैं। मिला के बाद उसे यहाँ लाया गया था और उसे धोखे से एक ड्रिंक पिलाई गई थी, जिसके बाद उसे भी अगवा कर लिया गया था। दरअसल दोस्तों, इस पूरे रिक्रिएशन कैंप का मकसद था कि वो किसी भी तरह से उस रशियन पॉलिटिशियन को मार सके। उन्होंने ऐसा करने की कोशिश भी की, पर वो नाकाम रहे। लेकिन अब वो मिनिस्टर की वाइफ को यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसकी मदद से वो उसे मार सकेंगे। तो एक्चुअल में ये कैंप वाले लोगों को अगवा करके यहाँ लाते हैं और फिर उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। उन्हें सोने नहीं दिया जाता, जिससे पता लग सके कि इनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ कि नहीं। जैसे मिला के दिमागी हिस्से को खराब कर दिया गया, जिससे वो किसी को पहचान नहीं सकती। तो इस कहानी में शुरुआत से हमें लगता था कि मिला ने शायद कुछ गलत काम किया है, जिससे कि उसका बदला लिया जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों, कहानी कुछ और ही होती है। हमें पहले लग रहा था कि ये जिगसॉ जैसी कहानी है, लेकिन अंत में कहानी कुछ और मोड़ ले लेती है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है जो पहले लोगों पर नजर रखती है और उसके बाद उन्हें बर्बाद कर देती है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तो आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। तो ये थी स्लीपलेस ब्यूटी।
की मूवी की कहानी बहुत ही आउट क्लास कहानी, कैसे लड़की को लाया जाता है, उस पर कैमरा लगाए जाते हैं और फिर लाइव चलाया जाता है और एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके दिमाग के साथ। फिर मिनिस्टर को लाया जाता है, फिर उसके दिमाग के साथ ये बहुत ही अच्छी मूवी है और आउट क्लास। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दें। शुक्रिया।